हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। साइमन कमीशन कब आया, कितने दिन तक रहा भारत में, और इसके लेकर क्या क्या विरोध हुए भारत में, इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहले साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन जो कि ब्रिटिश सरकार, जो भारत में 1919 का अधिनियम आया था, उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्षीय समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन को गठित की थी, जो 1919 में 1919 में जो अधिनियम आया था, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बना था, जो कि ब्रिटिश सरकार ने 7 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे अध्यक्ष। सर जॉन साइमन, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और इनके अलावा 6 लोग और थे। इसमें 6 सदस्य और मतलब पूरा लेकर 7 लोग, पूरा लेकर 7 सदस्य, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो कि ब्रिटेन में जब चुनाव होने वाले थे 1929 में, उसको जब वो चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जो भी भारत में गतिविधियां चल रही हैं राजनीतिक, उसको कम किया जाए। जो उनके विरोध में घटनाएं हो रही हैं, ब्रिटिश भारत सरकार जिसके नज़र में बनी हुई है, और जो गतिविधियां हो रही हैं, और बड़े बड़े नेताओं द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था, और उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि इससे पहले हम 10 वर्षीय समीक्षा के लिए भारत साइमन कमीशन ला देते हैं। तो साइमन कमीशन में जब ब्रिटेन की जो तीनों पार्टियां थीं, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर, ब्रिटेन की 3 पार्टी, ब्रिटेन की 3 पार्टी, इसमें से वहाँ की अपोजिशन के भी थे लीडर, और कंजर्वेटिव पार्टी के भी थे। तो इसमें की तीन पार्टियों के प्रतिनिधि आए थे। एक कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर, इनके प्रतिनिधि आए थे भारत, जो समीक्षा के लिए आए थे। तो साइमन कमीशन कब आया? 1927, और बना, मतलब साइमन कमीशन 1927 को बना, और 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसके विरोध में भारत की प्रमुख 4 पार्टियां, जो उस समय पीक पर थी अपने, जैसे एक पार्टी थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग, फिर एक हिंदू महासभा थी, एक हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, और एक चौथी थी लिबरेशन। चौथी कौन थी? लिबरल फेडरेशन, लिबरल फेडरेशन।
चौथी थी लिबरल फेडरेशन। ये चारों पार्टियों ने भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन एक दक्षिण भारत का एक राज्य था, एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जिसने समर्थन किया, कभी कभी पूछ लेता है कि किस पार्टी ने भारत में साइमन कमीशन का समर्थन किया, तो वो थी जस्टिस पार्टी, जो कि कहाँ की थी, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की थी, जिसने साइमन कमीशन का मतलब कि समर्थन किया। और इसमें जो ब्रिटेन की 3 पार्टियां थीं जो आई थीं, फिर दक्षिण भारत की एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जिसने इसका समर्थन किया। और उसी समय लाहौर में इसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय को आप लोग जानते होंगे। लाला लाजपत राय जो कि इसके विरोध में लाला लाजपत राय जो कि इस नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में जिनकी हत्या हो गई, जो कि जनरल स्टॉक नाम के एक अधिकारी ने इनको गोली चला दी, और गोली चलाने के बाद लाठी चार्ज में जैसे इनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद भगत सिंह आए, इनका मतलब बदला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो कि इनका बदला लेने के लिए जनरल डायर को मतलब मार दिए। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक का नारा लगाया। सबसे पहले कौन लगाया? साइमन गो बैक। मेहर यूसुफ अली मेहर अली साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया? यूसुफ मेहर अली। और साइमन कमीशन जब भारत आया, उसमें भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर लॉर्ड इरविन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। और इसमें जब साइमन कमीशन और अध्यक्ष के बारे में बता ही दिए हैं, सर जॉन साइमन, जो कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। फिर इसमें जो साइमन कमीशन ने अपना विचार रखा, अपनी प्रस्ताव रखा, रुकिए बता रहे। साइमन कमीशन ने अपना विचार प्रस्ताव रखा। उसमें से 1926 में जो भारत में 3% जनसंख्या थी जिसको अपना वोट देने का अधिकार था, जो कि उसे बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है। फिर और विधानसभाओं का, भारत के जितनी विधानसभाएं उनका विस्तार करने का भी प्रस्ताव उन्होंने रखा कि भारत में जो भी राज्यों के विधानसभाएं उनका विस्तार हो। और फिर ब्रिटिश प्रांत और देसी राज्य मिलाकर एक संघ बनाया जाए। उनका एक और मांग था कि ब्रिटिश प्रांत और संघ राज्य को मिलाकर एक, मतलब कई प्रांतों को मिलाकर एक संघ राज्य बनाया जाए। मतलब भारत में संघ राज्य भारत हो, और उसके जैसे इस समय है कि भारत है, उसमें 28 और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। उसी तरह उनको बनाया जाए कि भारतीय राज्यों का संघ बनाया जाए भारत को। इसका भी प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इसमें से एक कमी ये थी कि विरोध, इसका कारण ये था कि भारत में इसका विरोध क्यों हुआ कि इसमें सभी ब्रिटिश सदस्य थे।
साइमन कमीशन में ब्रिटिश सदस्य थे पूरे सातों, एक सर जॉन साइमन और 6 लोग और जो ब्रिटिश। तो भारतीयों ने कहा कि हमारी समीक्षा करने आ रहे हैं और हमारे ही देश का कोई नेता नहीं है, तो ऐसी समीक्षा का हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए उसका विरोध हुआ। तो और ये अंग्रेज चाहते थे कि भारत है जो शासन ब्रिटिश है, ब्रिटिश वहाँ से अपने इंग्लैंड से चलाए और यहाँ पर शासन ब्रिटिश हुकूमत का ही हो। इसी कारण जनता में, और कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे मुख्य पार्टी थी उस समय विपक्षी पार्टियों में, अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने कड़ा तरह विरोध किया उनका। और उसके विरोध के फलस्वरूप फिर सर जॉन साइमन को 1928 में आया जब भारत, तो उसको भारत की बातों को मानना पड़ा। और उसमें कई प्रकार की घटनाएं हुई, जैसे लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में मार दिया गया, फिर भगत सिंह ने उनका बदला लेने के लिए ऐसा किया, उनकी हत्या की एक अधिकारी की, तो फिर भगत सिंह को भी 1931 में फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो फिर यही है साइमन कमीशन। अपने बातों को मनवाने के लिए जो 10 वर्षीय समीक्षा थी, 1919 का अधिनियम, उसकी समीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन भारत में कई प्रकार की घटनाओं को जन्म दे गया है साइमन कमीशन। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और साइमन कमीशन में अगर आपको